हेलो दोस्तों, मैं राजेश सर बोल रहा हूँ। आज हम क्लास 10 के फिजिक्स का लाइट चैप्टर का पार्ट 2 वीडियो बनाने जा रहे हैं। इस पहले वीडियो में हमने प्रकाश के और उसके लक्षण के बारे में जाना था। आज हम प्रकाश के परावर्तन के गुण के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? पहले तो प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन नाम से शब्द हो रहा है कि जब कोई किरण या कोई प्रकाश किसी माध्यम से चलकर आता है और उसी माध्यम में वापस चली जाए, कि मतलब किसी से टकरा कर, किसी पॉलिशदार सतह या ठोस से टकरा कर उसी माध्यम में वापस लौट जाए, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो हम इसको लिख लेते हैं। जब कोई प्रकाश किरण पुंज, जब कोई प्रकाश किरण पुंज किसी ठोस, किसी चिकनी पॉलिश से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? प्रकाश, जब कोई प्रकाश किरण पुंज किसी चिकनी या पॉलिशदार ठोस से टकराकर, मान लीजिए प्रकाश सतह से आ रही है और इस पर टकराएगी, चिकनी पॉलिशदार सतह है, इससे टकराकर पुनः इसी माध्यम में वापस चली जाएगी, तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के नियम होते हैं। परावर्तन के नियम क्या है? हम लिख देंगे प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के नियम को समझने के लिए पहले हम चिकनादार ठोस सतह बना लेते हैं कोई। अब ये पॉलिशदार सतह है, हमारा क्या है? पॉलिश सतह। ठीक, मान लीजिए यहाँ से कोई प्रकाश की किरण आ रही है, ये ऐसे टकरा कर इसी माध्यम में वापस आई, ऐसे टकरा कर वापस चली गई ना। ये हमारा क्या हो जाएगा? इससे हम कहते हैं आपतित किरण, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। और ये हमारा होता है आपतन बिंदु, और ये हमारा क्या होता है? आपतन बिंदु का अभिलंब। आपतन बिंदु पे ये हमारा क्या है? अभिलंब है। ये हमारा कोण आई होता है और ये कोण हमारा आर होता है। इंसिडेंट एंगल कहते हैं इसको रिफ्लेक्टिव एंगल कहते हैं। ये आपतन बिंदु हो गया। ठीक है, ये पॉलिशदार सतह हो गया। तो फर्स्ट नियम इसमें क्या कहता है? फर्स्ट नियम, पहले तो इसके दो नियम होते हैं। इसके दो नियम होते हैं, परावर्तन के दो नियम होते हैं। इसके दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? पहला नियम ये है कि जो आपतित किरण है, जो परावर्तित किरण है तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तो हम लिखेंगे आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। एक ही तल में
कहने का मतलब ये कि जो आपतित किरण है और जो परावर्तित किरण है, जो ये आपतन बिंदु इस पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में, तीनों क्या है, एक ही तल में खींचे गए हैं। ठीक है, अब अगला हम ये क्या है इसमें, इसका दूसरा नियम क्या है, इसका दूसरा नियम है कि आपतन को जो ये है और परावर्तन को आपस में बराबर, आपतन को तथा परावर्तन को सदैव आपस में बराबर होते हैं, सदैव आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो हमने क्या कहा, प्रकाश का परावर्तन, जब कोई प्रकाश किरण पुंज किसी चिकनी पॉलिशदार ठोस सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें से प्रकाश आ रही है, इस पॉलिशदार सतह से टकराकर फिर इसी माध्यम में वापस चली जाएगी, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम भी होते हैं। पहला नियम हमारा क्या है, पहला नियम यह है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचे गए ये अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है, आपतन कोण ये जो आई है, परावर्तन कोण जो आर है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं, यानी कोण आई बराबर कोण आर, ये हमारा होता है रिलेशन। ये दोनों नियम हो गए हैं। अब हम चलते हैं इस पे आधारित दर्पण के बारे में, इस पे आधारित दर्पण के बारे में जानकारी देने के लिए इसको मिटा रहे हैं। गोली दर्पण, गोली दर्पण क्या होता है, देखिए परावर्तन पे आधारित हमारा गोली दर्पण होता है और अपवर्तन पे आधारित हमारा लेंस होता है, गोली लेंस ना। तो सबसे पहले हम गोली दर्पण पढ़ते हैं। तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ ही क्या हो, गोली हो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोली है, तो उसे हम क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली हो, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, गोली हो, गोली दर्पण कहलाता है, गोली दर्पण कहलाता है, गोली दर्पण कहलाता है। ठीक है, अब गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दर्पण होते हैं देखेंगे, ये दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। जाहिर सी बात है, जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली होता है उसी को हम गोली दर्पण कहते हैं। तो ये दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, एक अवतल दर्पण होता है और एक होता है, पहला वाला अवतल दर्पण, दूसरा हमारा उत्तल दर्पण। ठीक, अब इसमें चलते पहला अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या है इसके बारे में जानते हैं। अवतल दर्पण क्या है इसके बारे में जानते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल दर्पण को हम बना दे रहे हैं, तो इस टाइप ऐसे होता है। ठीक है, ये हमारा अवतल दर्पण, हमारा क्या है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण क्या होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, दबा हुआ हो और उभरा हुआ पृष्ठ पॉलिश वाला हो, उसी को हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो ये ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोली, हाँ, परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ हो तथा उभरा हुआ पृष्ठ
हुआ पेस्ट गोली हो, और उधर होगा पेस्ट सही पॉलिश हो, इसे अवतल दर्पण कहते हैं, इसे अवतल दर्पण कहते हैं, इसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, इस दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। इस दर्पण को क्या कहते हैं तथा इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, तथा इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना है। अवतल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका ये देखो पॉलिश वाला सतह है, ये हमारा क्या है? पॉलिश वाला सतह है, ये हमारा पॉलिश वाला सतह है, और ये हमारा हमारा परावर्तक पृष्ठ है। ये हमारा अंदर से कौन सा है? अंदर से परावर्तक पृष्ठ। तो इस प्रकार के दर्पण को क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ये पॉइंट याद रखते रहना। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। अब हम चलते हैं अगला उत्तल दर्पण, इसको मिटाने जा रहे हैं। दूसरा चलते हैं हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण जस्ट इसी का उल्टा होता है, विपरीत होता है। तो उत्तल दर्पण को पहले बना लेते हैं चित्र। ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। ठीक, उत्तल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो और पॉलिश वाला सतह क्या हो? दबा हुआ हो, उसी को हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। लिखेंगे ऐसा दर्पण जिसका उभरा हुआ पृष्ठ, उभरा हुआ, इसका उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक हो, उभरा हुआ पृष्ठ परावर्तक हो, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अपसारी दर्पण भी कहते हैं। अपसारी दर्पण का मतलब ये होता है ना कि ये किरणों को फैलाता है, ये किरणों को फैलाता है, यानी जो भी किरण आएगी वो क्या होगा? एक दूसरे को ऐसे एकत्रित एक जगह देखेगी, फैलाएगी। जबकि अवतल दर्पण क्या होता है? अपसारी दर्पण में उसमें किरणों को एक बिंदु पर आके इकट्ठा करती है, उसी को हम क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा दर्पण का मतलब दर्पण से रिलेटेड दो टाइप्स हो गए, जो अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो इन दोनों टाइप से रिलेटेड अब हमारे जो मेन टॉपिक है, जैसे फोकस किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, ध्रुव किसे कहते हैं, फोकस दूरी किसे कहते हैं, ये सब टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद इससे संबंधित दर्पण का प्रतिबिंब कैसे बनता है दर्पण द्वारा, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ेंगे। तो आज के लिए ये हमारा कंप्लीट होता है वीडियो, जो पार्ट 2 है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, ठीक, एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।